किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो? आप सोच रहे हो जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो वो कितने ऊपर के दर्जे का प्रोफेशन है? आप सोच रहे हो कि आप यू गोइंग टू बी डॉक्टर सेविंग लाइफ्स। सुनाओ छोटी सी, कल मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे एक्चुअली, एंड मैं चाह रही थी आप लोगों से शेयर करना, तो अब बच्चे कम होते जा रहे हैं तो सही बनता है तुम लोगों के साथ शेयर करना। तो आई वाज एक्चुअली सीइंग अ रील ऑफ अ न्यूरोसर्जन। मैंने एक न्यूरोसर्जन की रील देखी थी, सेव भी करके रखी थी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी अगर आप चाहो, देखो देखना चाहो। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट द सर्जरी दैट गाय वाज डूइंग। मैं बस उसकी सर्जरी को थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी कि कितना आराम से, देखो रील 30 सेकंड की 40 सेकंड में उसने पूरी रील को दिखा दिया कि कैसे उसने ना सर्जरी, आई थिंक वो मुझे याद आ रहा है शायद वो कोई ट्यूमर था, ट्यूमर को रिमूव कर रहा था। ठीक है, तो आप सोचो उस ट्यूमर को रिमूव, मतलब मैं अभी भी बेटा मेरे हाथ पे ठंडे हो जा रहे हैं। ठीक है, ये सोच के आई रियली मीन इट। तो यू गाइज आर ऑल्सो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैंने उसको देखा कि यार मतलब सर्जरी कर रहे हैं, मेरे को अभी भी बोलने में डर लग रहा है बेटा डॉक्टर्स मतलब सही में यार हैट्स ऑफ। ठीक है, तो आप सोचो बेटा आपने पूरा शेव किया, फिर आपने स्कल को काटा, फिर आपने बेटा अंदर की जो आपके मेनिंजस है उसको कट किया, फिर आप ब्रेन के अंदर, एंड इट वाज सो डेंजरस टू वॉच। आप सोचो उस बंदे को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, उस न्यूरोसर्जन को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप या तुम किसी को पिन तक नहीं चुभो सकते। मतलब किसी को पिन चुभोते हैं ना तो हमें दर्द होने लगता है देख के कि यार पिन चुभ रहा है, मुझे वो वीडियो देखते हुए दर्द हो रहा था। How much confidence that neurosurgeon must have required, must have gained in his entire years of practice to do such a difficult job। कितना कॉन्फिडेंस और कितनी हिम्मत, कितनी मेहनत, कितने टाइम तक वो सर्जरी चली होगी, और आप उसको कितनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, एक एक लेयर को कट कर रहे हैं कि कोई चीज ना। यस, हाँ डॉक्टर आमिर, उनका नाम डॉक्टर आमिर है। अच्छा आप लोगों को पता है शायद, बहुत सारे बच्चे। यस, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मैं शेयर कर दूंगी, बट एनीवे मैं तो बेटा मतलब आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, एनीवे आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट फिर बेटा एक एक लेयर को निकालना, और सोचो यार मतलब जो पेशेंट होता है यार उसके भी मतलब फैमिली वाले वेट करते हैं कि भाई हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो डॉक्टर के मन में कितना कुछ चल रहा होता है ना कि यार अभी मेरे को जाके आंसर देना है कि आपका जो फैमिली मेंबर है वो बिल्कुल ठीक है। आपके हाथ में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हाथों में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर बेटा आप सोचो बेटा मैं कॉन्स्टेंटली बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे साथ बैकग्राउंड में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जो आपको नहीं पता है, पर मैं आपको लगातार खड़े होकर, या जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, वो भी खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वॉइस बॉक्स बेटा दर्द दे रहा है ना, लगातार पढ़ा रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि बच्चा जो स्क्रीन के पीछे बैठ के पढ़ रहा है, वो कुछ बच्चे जो स्पैम कर रहे हैं कितनी आसानी से स्पैमिंग कर देते हैं, और या तो बोलते हैं ब्रेक दे दो या तो बोलते हैं छुट्टी दे दो। तो बेटा आप सोच रहे हो आप किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो? आप सोच रहे हो जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो वो कितने ऊपर के दर्जे का प्रोफेशन है? आप सोच रहे हो कि आप यू गोइंग टू बी डॉक्टर सेविंग लाइफ्स। इट इज नॉट अ जोक। आप बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हो। लोग आपको ना भगवान मानेंगे, कहेंगे कि ये अगर मेरे पेशेंट मतलब ये पेशेंट को देख लेगा तो मेरे पेशेंट की जान बच जाएगी। आप समझ रहे हो आपको कितनी ईमानदारी, कितनी ऑनेस्टी, कितनी डेडिकेशन की जरूरत है? क्या आप बेटा 4-5 क्या है प्रिपरेशन? व्हाट इज दिस प्रिपरेशन? ये आपके मेडिकल की लाइफ का, आई थिंक आई एम नॉट इनटू द मेडिकल लाइफ ऑब्वियसली, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट फेज। मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के बाद बड़ी मेहनत करनी है यार आगे। क्या इतनी ईमानदारी और क्या इतनी डेडिकेशन आपको नहीं रिक्वायर्ड है? डॉक्टर्स बनने वाले हो बेटा, यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स बेटा। आई गॉट सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक यार such a difficult thing, all of them I am saying, मैं स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट all of them, and I am not। जब मैं ऐसी कोई बात बोलती हूँ इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। फिर मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी वीडियोस आती है फिर बच्चे कहते हैं अरे IITian laughing in corner and this laughing in corner। I am not disrespecting any profession। सारे प्रोफेशंस अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में बहुत मेहनत डिमांड करते हैं, और हर प्रोफेशन अपनी एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। हर प्रोफेशन में जाने के लिए बेटा मेहनत सबको करनी पड़ती है, बट यार सही में यार एक अलग लेवल का बेटा डेडिकेशन और ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा और हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है,